हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है, आज हम समाकलन की प्रश्नावली 7C का पार्ट नंबर 2 करेंगे। ठीक, इससे पहली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किया। अब की बार क्वेश्चन नंबर 14 से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको देखो, ये है आपका sin 2x cos 5x dx। ठीक है, आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगानी होगी, 2 sin a cos b, वो होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो आप इसमें करोगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ठीक है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड। अब ये हो गया 2 sin a cos b। तो आप इसे क्या लिखोगे, साइन इंटीग्रेशन तो बाहर लगाओ, sin a प्लस बी 2x प्लस 5x एंड प्लस sin a माइनस बी 2x माइनस 5x और इस पूरे का है dx। ठीक है, 1/2। अब देखो ये कितना हो जाएगा 7x। तो आप यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, sin 7x dx। और देखो यहाँ पे आपका -3x बचेगा, वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस की sin 3x dx। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 1/2 ऐसे ही रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के cos 7x अपॉन 7। ठीक है, फिर वहां पे करने जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस के sin 3x अपॉन 3। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करोगे, 1/2, तो कहीं माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ लिखोगे प्लस के sin 3x अपॉन 3। और ये हो जाएगा आपका माइनस के cos 7x अपॉन 7 और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। तो इस 1 को आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस, आपने हाफ एंगल का फॉर्मूला है साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कोस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ लिखोगे 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कोस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा dx। फिर आपका आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो होगा रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ पे हाफ एंगल है ना, तो आप इसे भी हाफ एंगल के साथ लोगे। ठीक है, तो cos x बटे इसका पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, इस होल स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा फाइनल, साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स अपॉन 2 और अलग अलग dx अप्लाई कर दो इसमें। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या होगा, माइनस के कोस एक्स बाई 2 अपॉन 1/2 और इसका क्या होगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन 1/2। ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 2 कोस एक्स बाई 2 प्लस के 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 15 के है। आपका यहाँ पे 15 में था साइन एक्स, तो हमने साइन एक्स बाई 2 लिया था। अब की बार साइन एक्स अपॉन 2 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इसमें साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4, क्योंकि यहाँ 2 है तो 4 प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 4 इंटू कोस एक्स अपॉन 4। यहाँ पे भी हमने हाफ एंगल का फॉर्मूला बोल दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन ये साथ में रहेगा dx। फिर आप क्या लिखोगे, इससे लिखोगे रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होगा आपका साइन एक्स अपॉन 4 प्लस कोस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, इस स्क्वायर से आपका ये रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 4 dx प्लस इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन 4 dx। ठीक है, इसमें जब करने जाओगे तो माइनस के कोस एक्स अपॉन 4 अपॉन 1 अपॉन 4 प्लस के साइन एक्स अपॉन 4 अपॉन 1 अपॉन 4। ये 4 आपका घूम के ऊपर जाएगा, तो माइनस कोस एक्स अपॉन 4 प्लस 4 साइन एक्स अपॉन 4 और प्लस सी। आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, e की पावर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसमें आपको लेट करना होगा, लेट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू t। ठीक है, ये मान लिया। फिर आप x के सापेक्ष अवकलन कर दो। ठीक है, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt अपॉन 2। तो यहाँ क्या लिखोगे, e की पावर t, dx की जगह dt अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, e की पावर t dt। e की पावर t का होता है e की पावर t, तो 1 अपॉन 2 e की पावर t
प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू है 2x प्लस 5 और प्लस सी, ये आपका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका e की पावर 4 माइनस 3x इंटू डी एक्स। इसमें भी आपको मानना होगा, माना 4 माइनस 3x इज इक्वल टू टी, फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो माइनस 3 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डी टी अपॉन माइनस की 3 टी, यहाँ पे पुट करेंगे e की पावर t डी एक्स की जगह होगी डी टी अपॉन माइनस 3, ये माइनस के 1/3 बाहर e की पावर t dt, फिर e की पावर t का करने जाओगे तो e की पावर t, ठीक है, और प्लस c माइनस 1/3 e की पावर t की वैल्यू पुट करो 4 माइनस 3x और प्लस c, आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे, 1 प्लस एक्स को अलग अलग डिवाइड करोगे, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, फिर डी एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स और डी एक्स, ठीक है। कुछ नहीं किया, अलग अलग डिवाइड किया, फिर आप इससे से काट दोगे तो आपका होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस इससे से काट दोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर आप करोगे इसे ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 2 डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log x, यानी कि log 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसका क्या होगा, एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस log x 1 प्लस एक्स, इसका करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1 पावर, तो माइनस यहाँ 1 अपॉन एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स और प्लस सी, आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका 5a की पावर x प्लस 6a cos 5x प्लस 5 इंटू dx, ठीक है। आप इसमें अलग अलग सब मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ax dx प्लस 6a कांस्टेंट है cos 5x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। अब आप इसका क्या करोगे, इसका देखो एक फॉर्मूला है 5 a की पावर x अपॉन log a इंटू e, ठीक है, फिर प्लस 6a साइन cos x का होता है साइन x, तो साइन 5x प्लस 1, ठीक है। जो x की मल्टीप्लाई में होगा वो इसकी डिवाइड में जाएगा, तो अपॉन 5 और प्लस 3, एक बार और देखेंगे, a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन log a इंटू e प्लस 6a cos x का होता है साइन x 5x प्लस 3 है, तो जो 5 की मल्टीप्लाई x की मल्टीप्लाई में वो इसकी डिवाइड में चला जाएगा और प्लस c, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू dx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका मतलब 1 अपॉन x माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा, x माइनस 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसमें एक जोड़ दो और एक को घटा दो, ठीक है। इसमें क्या किया, 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2 अंडर रूट, ये होगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू 2x और माइनस 1, ठीक है, सारे का dx। फिर आपका क्या होगा, फिर ये होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 1 इंटू dx, 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, ठीक है, ये इसका पूरा x होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला है सेक इनवर्स x माइनस 2 और प्लस c, आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसमें कुछ मानना होगा, माना 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो x के सापेक्ष अवकलन तो यहाँ आ जाएगा 3 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt अपॉन 3, यहाँ पे रखोगे आप 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस की हो जाएगा t स्क्वायर और dt अपॉन 3, 1 अपॉन 3 बाहर, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर इंटू dt, 1 अपॉन 3 बाहर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका साइन इनवर्स x यानी कि t, तो ये हो जाएगा t की वैल्यू पुट करोगे तो साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 2 और प्लस c, आपका होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर, तो f1 की वैल्यू दे रखी 4 अपॉन 3 fx में फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इस पे दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाओगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। फिर इसके बाद में जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे
तो इसका डैश हट जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x होता है आपका log x, ठीक है, प्लस इसका होगा x की पावर 3/3 और प्लस c, ठीक है। अब आप इसके बाद में क्या करोगे, आपको दे रखा उसने f1 की वैल्यू कितनी है 4/3, ठीक है, 4/3 है। f1 की वैल्यू कितनी है 4/3, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखो f1 इज इक्वल टू log 1 प्लस 1/3 और प्लस c, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4/3, उस 1/3 को इधर लाओगे, log n की वैल्यू होती है 0 और प्लस c, ठीक है। आपकी ये इक्वेशन 1 है, फिर आप इसमें से घटाओगे तो ये आपका होगा 3/3 इज इक्वल टू c, इससे से काटोगे तो c की वैल्यू आपकी होगी 1, ठीक है। अब इसके बाद में जो c की आपकी ये वैल्यू है ये वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 से आपकी वैल्यू क्या होगी एफ एक्स इज इक्वल टू log x प्लस एक्स की पावर 3/3 प्लस 1, ये आपका होगा आंसर। एक बार दोबारा समझेंगे इस सवाल को, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, f1 की वैल्यू 4/3 थी, fx की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। तो हमने दोनों और इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे इसका डैश हट जाएगा, fx 1/x का होगा log x प्लस x की पावर 3/3 प्लस c एक ऐड करते हैं, ठीक है। f1 की वैल्यू 4/3 थी, फिर आपने क्या किया f1 रख दिया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो 1/3, f1 की 4/3 उसे घटाएंगे तो माइनस की 1/3, ये 0 होता है c, तो c की वैल्यू आ गई 1 और इस 1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो log fx इज इक्वल टू log x प्लस x/3 प्लस 1, ये आपको होगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 7C है ये कंप्लीट होती है, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट था, तो अगली वीडियो में हम 7D से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, थैंक यू।